लास्ट लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जवाहरलाल नेहरू के काल में भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे थे, और इसमें हमने ये देखा था कि ये जो संबंध है बहुत अच्छे नहीं रहे थे। नेहरू का व्यक्तित्व और जो अमेरिका की पॉलिसीज थी उसमें हमें वास्ट डिफरेंस या बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला था। आज हम नया काल शुरू करेंगे, वो है लाल बहादुर शास्त्री और भारत अमेरिका संबंध 1964 और से 1965 तक के। शास्त्री एंड इंडो अमेरिकन रिलेशन 1964 टू 1965। तो हमें मालूम है कि 7 दिसंबर 1964 को भारत एवं अमेरिका के बीच नई दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार अमेरिका के भारत को तारापुर में आणविक शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए 8 करोड़ डॉलर दिया गया था। तो यहाँ हम एक नई शुरुआत देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच में नया व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में आने पर नई चीज उभर कर आई कि ये संबंध सुधरने थोड़े शुरू हुए शास्त्री जी के आते, और अमेरिका ने हमें तारापुर में जो हमारा आणविक शक्ति का संयंत्र था, जिसमें कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी थी, उसके लिए उनने 8 करोड़ डॉलर देना मंजूर कर लिया। 1964 में भारत के विभिन्न भागों में भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वायु सेनाओं की जो सम्मिलित रूप से शैक्षणिक अभ्यास होता है वो भी किया गया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है कि उन देशों के साथ जिनसे अभी तक हमारे संबंध ठीक नहीं थे, उनके साथ अब 1964 में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो वायु सेना थी उसके साथ हमारे सैनिक अभ्यास होने शुरू हो गए। 1964 में भारत में खाद्यान्न का विकट संकट उत्पन्न होने पर अमेरिका से बहुत भारी मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति की गई, किंतु 1965 में भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव वापस आ गया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने काफी प्रयास किया कि भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया हम पर, उसके बाद से फिर तनाव शुरू हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का दृढ़ता के साथ पालन किया, और इसी नीति को उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। इसी नीति का अनुसरण करते हुए जब शास्त्री युग में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर भारी मात्रा में बम वर्षा करना शुरू किया, तो भारत ने इसकी कटु आलोचना की, जिसके कारण अमेरिका में भारत के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नेहरू जी ने शुरू किया था उसको चालू नहीं रखा, उसको उन्हें चालू रखा, और उसी का पालन करते हुए, गुटनिरपेक्षता का पालन करते हुए उन्होंने अमेरिका ने जो वियतनाम पे भयंकर आक्रमण किया था उसका विरोध करना शुरू किया, और इससे अमेरिका पुनः नाराज हो गया। इस अमेरिकी प्रतिक्रिया का स्पष्ट प्रमाण था कि शास्त्री को दिया गया अमेरिकी यात्रा का आमंत्रण वापस ले लिया गया। तो शास्त्री जी अमेरिका की यात्रा में जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन से निमंत्रण पाकर शास्त्री ने मई 1965 में संयुक्त राज्य की यात्रा का कार्यक्रम बनाया था, पर वियतनाम युद्ध के अधिक व्यापक रूप धारण कर लेने पर भारत अपनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। फलतः अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के प्रशासन ने, जो इस विषय पर अत्यधिक संवेदनशील था, भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान था। तो ये शास्त्री के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा शास्त्री जी को, जब अमेरिका ने
उनको पहले निमंत्रण दिया आने का, और फिर जब भारत ने उनकी आलोचना की तो उन्हें निमंत्रण वापस ले लिया। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकी सशस्त्रों के प्रयोग के कारण भी भारत अमरीकी संबंधों में उग्रता पैदा हो गई। इससे पूर्व हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत भारी मात्रा में उनको शस्त्र प्रदान कर रहा था, और उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग 1965 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका का रुख भारत विरोधी रहा। यह उल्लेखनीय है कि 1965 में अमेरिका द्वारा भारत पाक युद्ध के दौरान 6 जहाजों में भारत के लिए जो सामग्री भेजी गई थी उसे अमेरिका ने भारतीय तट से केवल 15 किलोमीटर दूर वापस ले लिया। तो भारत के लिए खाद्यान्न भेजा था अमेरिका ने, लेकिन जब 1965 का वॉर शुरू हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो उन्हें अपना सामान वापस बुला लिया और भारत तक वो खाद्यान्न नहीं पहुंचने दिया। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने अमरीकी शस्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। इसके साथ ही दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान को सैनिक सामान और आर्थिक सहायता भी स्थगित करने का निर्णय लिया। उस समय भारत में खाद्यान्न का भारी संकट उत्पन्न हो रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी सहायता के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद करने की धमकी हर दृष्टि से कठोर एवं निर्मम थी। तो भारत के पास तो खाद्यान्न की कमी थी। अमेरिका ने अपना खाद्यान्न वापस बुला लिया 1965 वॉर शुरू होने के बाद, और हमें मिलने वाली जो आर्थिक सहायता थी वो भी बंद कर दी। और वो इसीलिए क्योंकि हमने वियतनाम वॉर में अमेरिका का विरोध जताना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब है कि लाल बहादुर शास्त्री ने शुरुआत तो अच्छी की थी, भारत अमेरिकी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन वो नेहरू की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, उस पे डटे रहे, और इसी कारण जो संबंध सुधरने भी शुरू हुए थे वो वापस बिगड़ गए। इसके बाद का जो काल आया वो आया इंदिरा गांधी का, और वो था पहले 1966 से 1977 तक का, और उसके बाद 1980 से 1984 तक का। ये इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, और इस दौरान जो भारत अमेरिकी संबंध थे वो किस प्रकार से चलते रहे वो देखना अति आवश्यक है। तो 10 जून 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी युग में अमेरिका के साथ भारत के संबंध नफरत भरी मोहब्बत की विशेष भावना से प्रभावित रहे। राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार की दृष्टि से श्रीमती गांधी से अमेरिका यात्रा का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर 1967 में इंदिरा गांधी अमेरिका गई भी। भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऐसा लगने लग गया कि दोनों के बीच में जो सहयोग का नया अध्याय वो शुरू हो जाएगा, किंतु अमेरिका की जो दबाव की नीति थी उस कारण इन सभी जो हमारी कहना चाहिए कि एस्पिरेशंस थी या जो हम चाहते थे भारत और अमेरिका के साथ, उनका कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। अमेरिकी दबाव के कारण भारत को रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। हमारे जो करेंसी है उसकी रेट बहुत ज्यादा गिर गई। भारत पाक युद्ध के बाद अमेरिका की बंद की गई आर्थिक सहायता को पुनः प्रारंभ किया गया, किंतु भारत को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी वो ऑलमोस्ट निल थी। तो आर्थिक सहायता तो अमेरिका ने शुरू की, लेकिन वो आर्थिक सहायता बहुत बहुत ज्यादा कम थी, जिससे भारत को कोई
प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। उल्लेखनीय है कि सन 1968 में अमेरिका ने भारत को जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की वह पिछले 20 वर्षों की तुलना में सबसे कम थी, जिसके कारण भारत की योजनाओं पर प्रतिकूल असर भी पड़ा। 1967 में नागा विद्रोही फौजों को अमेरिका ने आश्रय प्रदान किया। 1967 में ये पता चला कि जो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है CIA, वो भारत विरोधी कार्यक्रमों में लगी हुई है। और इसी तरीके से हमें कई तरीकों से पता चला कि जो अमेरिका है वो भारत के साथ कटुता रखता है और भारत अमेरिकी जो संबंध है वो सुधरना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट वो काफी तनावपूर्ण होते चले गए। 1969 में राष्ट्रपति निक्सन भारत आए, किंतु भारत की वियतनाम नीति में कोई परिवर्तन नहीं करवा पाए। भारत उत्तर वियतनाम पर अमेरिकी बम वर्षा का विरोधी था। 1970 में भारत ने उत्तरी वियतनाम के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए, जबकि दक्षिण वियतनाम के विषय में ऐसा निर्णय नहीं लिया। 1970 में भारत सरकार द्वारा भारत में त्रिवेंद्रम एवं लखनऊ में स्थित अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र बंद करवा दिए गए, क्योंकि ऐसी शंका थी कि इन केंद्रों के माध्यम से कुछ अवांछित कार्य किए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अमेरिकी सरकार इससे काफी अप्रसन्न हुई। इसी समय में कंबोडिया में अमेरिकी फौजों के प्रवेश का भारत ने विरोध किया और इस प्रकार दोनों देशों के बीच जो मतभेद थे वो बढ़ते चले गए। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के नक्शों ने भारतीय संसद एवं लोकमत को क्रोधित किया। अमेरिका ने जो नक्शे जारी किए थे उसमें जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है, वो पाकिस्तान में दिखाया गया था। भारत स्थित अमेरिकी सूचना केंद्र के एक प्रकाशन में भारत का क्षेत्रफल बहुत कम बताया गया और इस क्षेत्रफल में जो जम्मू कश्मीर का भाग सम्मिलित नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र की जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक निकलती थी वो 1965 की जो ईयर बुक निकली थी उसमें भी इसी प्रकार से दिखाया गया था कि भारत में जम्मू कश्मीर उसका क्षेत्र भारत का क्षेत्र नहीं है और इसी कारण भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा अप्रसन्न हो गया। 5 अगस्त 1970 को इस विषय पर भारत सरकार का ध्यान संसद में आकर्षित किया गया और इस प्रकाशन पर आपत्ति जताई गई। इसके उत्तर में विदेश उपमंत्री थे हमारे दिनेश सिंह। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार को इस संबंध में विरोध पत्र भेजा जा चुका है और अमेरिका का यह कार्य भारत की जो मैत्री है उसके साथ उसके विरुद्ध काम करेगा। तो अमेरिका ने काफी भारतीय विरोधी जो प्रचार है वो काफी किया और हमने भी अमेरिका का साथ वियतनाम या कंबोडिया में नहीं दिया और इसी कारण जो हम भारत और जो अमेरिका है उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। इसी बीच में एक और संकट उत्पन्न हो गया, वो था बांग्लादेश का संकट और उसमें भी जो अमेरिका की भूमिका थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उस संकट में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। तो और लेकिन फलतः जो बांग्लादेश है उसकी उत्पत्ति हो ही गई। 1971 में वो पाकिस्तान से अलग हो गया और ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं आई कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में मदद की। तो इसके चलते भी जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। इस बीच में एक और जो समस्या थी या जो एक और मुद्दा था वो उभर कर आया, वो था
चीन अमेरिकी साठगांठ के जो अमेरिका था उसने चाइना के साथ साठगांठ करना शुरू कर दिया, अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया और दोनों मिलकर भारत विरोधी बात करने लगे। तो राष्ट्रपति निक्सन के पदारूढ़ होने के बाद 1969 में चीन से मैत्री संबंध स्थापित करने के अमेरिकी निर्णय से भारत में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को अमेरिकी सहायता का प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो गया। तो 1969 में जैसे निक्सन आए तो उन्होंने सबसे पहले चीन के साथ संबंध सुधारना शुरू किया, और अगर वो चीन के साथ संबंध सुधार रहे हैं तो ओब्वियसली इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला था, और वैसा ही हुआ क्योंकि चाइना हमारे लिए मित्र देश नहीं रह गया था। इसके विपरीत अमेरिका ने शीघ्र ही चीन को दक्षिण एशिया में एक प्रभुत्व सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने चीन द्वारा पाकिस्तान को सहायता देकर भारत के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। बांग्लादेश संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे हेनरी किसिंजर ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में जो हमारे राजदूत थे उनको स्पष्ट रूप से बताया कि यदि चीन ने इस्लामाबाद की तरफ से किसी भी भारत पाक युद्ध में हस्तक्षेप किया तो भारत को अमेरिकी सहायता की तनिक भी आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरीके से अमेरिका ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अगर भारत पाक युद्ध होता है तो वो पाकिस्तान की ही साइड रहेगा और वो चीन से भी पाकिस्तान की हेल्प करने को कहेगा। तो इस प्रकार से निक्सन के शासन के दौरान भारत और अमेरिकी संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए। इनफैक्ट 1972 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन वो चीन भी चले गए और निक्सन ने वहाँ भारत की आलोचना की। निक्सन और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, चाइना के राष्ट्रपति थे, उनने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी कि वो एशिया में कोई अपना दबदबा बनाने का प्रयास न करें, और इस तरीके से अमेरिका और चाइना ने मिलकर भारत को दबाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये एक हमने देखा कि किस प्रकार से एक टेंशन का विषय बन गया कि अमेरिका ने भारत के विरुद्ध चीन से साठगांठ शुरू कर दी। आज हम इसको यहीं तक करेंगे और इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। धन्यवाद।